हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सैम्पल पेपर सीबीएसई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 18। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व एन ओपन एयर हनी बी नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री हुज प्लेन फिगर इज पैराबोला की तरह होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बस एरिया निकालना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ग्राफ आपका ऐसा होता है, राइट। y इज इक्वल टू 4 की लाइन ये हो गई, तो यहाँ पर आपका y की वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी। ये ओरिजिन हो गया आपका, ठीक है। ये x हो गया एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ये एरिया निकाल करके आप इसका डबल कर दोगे, ठीक है। और y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये क्या है आपका सिमेट्रिक है, ठीक है ना। सो एरिया इज ट्वाइस ऑफ 0 to 4 x dy आप कर दोगे। सो एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 4 x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 2√y आ रही, राइट। तो 2√y dy आपने करा, 2 और 2 4 बन गया, 0 to 4√y dy आपका आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आसानी है, क्या आ गया, 4 आ गया, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट आ गई 0 to 4। जब लिमिट आप सब्सटीट्यूट करोगे तो 64/3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए, राइट। सो वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, अ फंक्शन एफ सच दैट r to z, ठीक है ना, रियल टू इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। बॉक्स ऑफ एक्स का क्या मतलब हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 2.5 पे आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चेक करना है उसमें कि x इज इक्वल टू 2.5 पर जो है ये कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल दोनों हैं, ठीक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो सिंपली आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर चेक करके बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। अगर वो ग्राफ पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे और डायरेक्ट ही आप आंसर पे टिक लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। सो ये हो गया 1 2 3, ठीक है। ये 0 हो गया आपका, -1 -2, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, राइट। इस तरीके से ग्राफ होता है। अब 2.5 यहाँ पर आएगा कहीं पर x की वैल्यू, तो यहाँ पर आ गया ये आपका। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है ये आपका, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है। और x बिलोंग्स टू क्या हो गया यहाँ पर 2.5 माइनस h, 2.5 प्लस h, ठीक है। इस पॉइंट के जस्ट इधर और इधर वाली वैल्यू जो होगी वो बिलोंग करेगी x की, अगर तो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस भी है ये एंड डिफरेंशिएबल भी है एट x इज इक्वल टू 2.5, ठीक है ना। इफ cot इनवर्स x 3x + 5 इज ग्रेटर देन π/4 फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, सैम्पल पेपर क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आप क्या कैसे लिख सकते हो इसको, 3x + 5 इज ग्रेटर देन cot इनवर्स π/4। अब cot इनवर्स π/4 होता है 1 के इक्वल, लेकिन यहाँ पर cot इनवर्स x इस डोमेन में क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x + 5 इज लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इस डोमेन में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये पे क्या होगा आपका 1 से छोटी होगी ये वाली वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3x
लेस देन -4, सो x लेस देन -4/3। तो -इनफाइनाइट टू -4/3 आपकी जो है रेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम इन द फैक्ट्री ईच डे इज गिवन बाय। CX आपको दे रखा है, एक फंक्शन दिया हुआ है, राइट। और फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालनी है व्हेन 150 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जब भी आपको मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालनी है तो जो CX आपको दिया हुआ होगा इसका डिफरेंशिएशन आप करें सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर 13 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो ये 39 हो जाएगा, मतलब 3 आगे आएगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.00039 तो ये हो गया, x² यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 आगे आएगा तो ये 2 से 0.002 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। x + 5x का 5 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है, राइट। तो यहाँ पर आप 150 रख दो, 0.00039 इंटू 150 इसका स्क्वायर, राइट, प्लस 0.004 150 + 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हम आएगा 14.375। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये रुपीज़ में आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू log x वेयर x बिलोंग्स टू 1 to ∞ आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप y कंसिडर कर लो tan इनवर्स x, राइट। सो dy/dx अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट आपको पता है, राइट। log x का भी आपको पता है, इसको आप मान लो z। तो log x का होता है dz/dx, आप करोगे तो ये 1/x हो जाएगा। अब क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, यानी कि dy/dz आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, dy/dx अपॉन dz/dx आप कर दोगे। ठीक है, क्योंकि इसका इसके रेस्पेक्ट में पूछा है डिफरेंशिएशन, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy/dz हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से आया 1/1 + x² डिवाइड बाय 1/x, तो ये x ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, dy/dz आ जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया है, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बिल्कुल NCERT से एज इट इज ये क्वेश्चन उठा करके दिया गया है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, cos x की पावर x आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो लेट y = cos x टू द पावर x, ऐसे लिख सकता हूँ, टेकिंग log बोथ साइड। तो log y = log cos x की पावर x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x log cos x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, सो यहाँ आ जाएगा 1/y dy/dx। x का तो हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो log cos x का 1/cos x का वापस से करेंगे तो -sin x, प्लस log cos x का आप छोड़ देंगे
और x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो आ जाएगा 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, माइनस एक्स टेन एक्स प्लस log cos x आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू दोबारा से हम इक्वेशन 1 से जो है सब्सटीट्यूट करेंगे, cos x टू द पावर x। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया cos x टू द पावर x log ऑफ cos x माइनस x tan x। दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, इसको आप y कंसिडर कर लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाती है fx टू द पावर gx, देन क्या प्रोसीजर होता है, दोनों तरफ आप लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, देन यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी log a टू द पावर m वाली, जो कि क्या होती है m log a होती है, राइट। प्रॉपर्टी भी आप इस तरीके से इधर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ करा डिफरेंशिएशन और फिर ये y की वैल्यू को इधर कर दिया, ठीक है, ट्रांसफ़र। उसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू अगेन हमने सब्सटीट्यूट कर दी और पॉजिटिव वाली पहले लिख ली, नेगेटिव वाली हमने बाद में करके थोड़ा सा उसको रीअरेंज कर दिया, राइट। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।